जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर इंडिया एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जैसा कि आपसे हमने बोला था कि हम प्रोबेबिलिटी के 3 पार्ट आपको कराएंगे। देखिए, हमारा तीसरा पार्ट है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। तीनों टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। देख लीजिए, यदि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो एटलीस्ट कम से कम एक हेड आने की प्रवृत्ति क्या होगी। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन दिए। और आपको हमने इससे पहले जो पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं और कैसे करते हैं, और क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन का आंसर कैसे लाते हैं। तो ये बात सब हमने इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस की थी। तो देख लीजिए, ये सिक्के वाला क्वेश्चन है। जैसे एक सिक्के वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, क्यों, ये भी कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता, बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमेशा कठिन क्वेश्चन आते, कभी कभी नॉर्मल भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बोला है कि यदि देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, जब एक सिक्कों को उछाला जाता है तो n बराबर 2 की पावर n होता है। और n देखिए, एक सिक्कों को उछाला 4 बार, तो यहाँ रख दीजिए 2 की पावर 4, ये कितना आ जाएगा 16। और ये यानी हमारा अब ये बोला है कम से कम एक हेड आने की प्रवृत्ति, एटलीस्ट। अब टेल आने 4 सिक्कों में से किसी पर भी हेड नहीं आने की प्रवृत्ति, कम से कम एक पर। तो आपको हमने एक सिंपल सा हमारा फार्मूला क्या चलता है, यानी ये पी बराबर यानी अपॉन NS चलता है, ये फार्मूला चलता है। तो देख लीजिए, 16 और 1 इतना कर लिया है। अब ये बोला है कम से कम एक हेड आने की प्रवृत्ति, एटलीस्ट 1 हेड। तो देख लीजिए, इसमें एक माइनस कर दीजिए यहीं पर, तो ये माइनस लगा दिया। अब देखिए आपका आंसर कितना आ जाएगा 16 में से एक गया 15/16। फाइनली हमारा आंसर यही आएगा 15/16। अब देख लीजिए, जिस बच्चे ने सही से किया वो तो एक बार में उसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर कर ले जाएगा, वो देखते ही आंसर कर देगा कि एक सिक्का है। एटलीस्ट अगर उसमें दिया है कम से कम इसमें एक हेड या एक टेल आने की प्रवृत्ति, तो वो 1/4, तो वो 2 की पावर n करेगा, ये समझेगा 16 होगा, तो एक कम कर दीजिए, वही ऊपर लिख दीजिए। या फिर ऐसे भी, जो कुछ लोग इसके ट्रिक बताते हैं वो ऐसे भी करते हैं कि 16 आएगा, 16 से एक कम कर दीजिए 15। ये फिक्स क्वेश्चन है, देखिए ये फिक्स क्वेश्चन है, ऐसा आता है एग्ज़ाम में। बट ये फिक्स क्वेश्चन है कि ये इसी तरीके से लगता है, इसका आंसर देखते ही आंसर कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप कैसे आंसर करते हैं। तो इसका आंसर तो यही होगा, या आप उसमें एक कम कर दीजिएगा, या -1 कर दीजिएगा, या कुछ भी कर दीजिएगा, आंसर यही आएगा। अगर तो देख लीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि एक सिक्के को 5 बार उछालने पर 3 बार हेड, शीर्ष और 2 बार टेल आने की प्रवृत्ति क्या होगी। बोला है 3 बार हेड, शीर्ष वही हेड, और 2 बार टेल आने की प्रवृत्ति क्या होगी। ऑप्शन देख लीजिएगा और इसे सॉल्व कर लीजिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। तो देखिए, अब इसे हम अपने हिसाब से बताते हैं क्वेश्चन का किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा, किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए, बहुत से इसके तरीके हैं सॉल्व करने के, बट एक सिंपल सा तरीका होता है कि इसे सॉल्व करने का। आप देख लीजिएगा कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है, तो कितने 5 सिक्के हैं। एक सिक्के को 5 बार, तो 5C3। अब देखिए, इसमें कुल से तरीके हैं, और 3 बार, अब देख लिए 3 बार शीर्ष, तो 3 बार क्या बोला शीर्ष। तो देखिए, एक बार उछालने की प्रवृत्ति 1/2 होती है, 2 बार उछालने की 1/2, 1/4 आ जाएगा 3 बार, ये तो सबको पता होगी। इसीलिए हमने नॉर्मल क्वेश्चन पहले 1-2 पार्ट में डिस्कस कर दी थी। अब देखिए, एक बार शीर्ष आने की प्रवृत्ति था 1/2, और कितने बार बोल रहा है 3 बार, तो पावर कर दीजिए 3। और क्या बोल रहा है 2 बार टेल आने की प्रवृत्ति 1/2, और टेल आने की प्रवृत्ति 2 बार, पावर में कर दीजिएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा 5, और देखिए यहाँ अंतर देख लीजिएगा, ये हमने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था बाइनोमियल में।
यहाँ पर अंतर देख लिया 2 है, और ये 1 बाई कितना हो जाएगा 8, और ये 1/4, और इसे करेंगे सोल्व, ये आ जाएगा 5 × 4, ये 10, ये हमारा 10, और ये कितना हो जाएगा 48। इसे कर लीजिएगा सोल्व। तो ये देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है ये, तो ये कितना 10/32 आएगा। तो इसे कर दीजिए 5/16, 5/16। देखिए अगर आपका हमें टाइम ख़राब करना होता तो हम भी जो इसमें लाइनें बताने को होती वो बताते। पहले हम कहते इसको P मान लो, इसको Q मान लो, P बराबर 1/2 होगा, Q बराबर 1/2 होगा, फिर इसमें रखो। तो हम डायरेक्ट आपको क्यों नहीं बताते कि देखो आपको जाना यहाँ पर है, हमें अगर आपको यहाँ सीधे हम ले जाएं तो बहुत अच्छा है, आपका टाइम कम। यहाँ से पहले फिर इधर से ले जाएं, फिर इधर से ले जाएं, फिर इधर से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ ले जाएं, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसी हिसाब से हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन बताने का तरीका कि आपको हम देखिए सिंपल वे में बता रहे हैं तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि बट बहुत से लोग आपको इतना टाइम वेस्ट करते हैं तो वो तो हम कर नहीं पाएंगे। देखिए हमारे पास भी टाइम नहीं, हम आपको क्वेश्चन जितने बता रहे हो सॉलिड क्वेश्चन हो गया, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हो, उनकी चांस भी होगा एग्ज़ाम में आने के लिए। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन, आप देखिए सिक्के और ताश और जो भी है वो सब क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, हमने इससे पहले इसका एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें हमने नहीं बताया था, वो अभी डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए आप ये मत सोच रहे हैं कि इतने सिंपल से एग्ज़ाम में नहीं आते, बट एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कभी कभी सिंपल भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इतने डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन नहीं आते जो तुम एग्ज़ाम में कर ना पाओ। और इतने सिंपल बट वो है देखिए लेवल इसी हिसाब का होता है, तो वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। अब आप ये मत कहना कि हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जैसे दिया एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, 5 बार उछाला जाता है तो प्रत्येक बार शीर्ष प्रत्येक बार हेड आने की प्रायिकता, प्रत्येक बार हेड आने की प्रायिकता क्या हो गया। देखिए एक सिक्के को मतलब n बार उछाला जाए तो एक सिक्के को 5 बार उछाला जाए तो क्या होती है 1/2 की पावर n, ये होता है एक सिक्के को। और मतलब कितनी बार n बार उछाला जाए तो प्रत्येक बार शीर्ष आने की प्रायिकता, तो इसमें ये लगाते हैं। तो 1/2 की पावर कितना दिया है 5 बार उछाला जाता है, तो 1/32। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो इसका आंसर डी आएगा। अब ये देखिए हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए ये नहीं कंफर्म होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा यही क्वेश्चन आएगा, बट कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, यदि 10 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 5 बार हेड आने की प्रायिकता, 5 बार हेड आने की प्रायिकता। तो देख लीजिए वही पहले वाला फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूला जैसे ये वाला होता है PE बराबर NCR इंटू PR इंटू Q(n-R), यही बार फार्मूला लगता है। तो देख लीजिएगा कर दीजिएगा, कितना दिया 10 C5 और 1/2 की पावर कितना आएगा 5 इंटू 1/2 की पावर 5। तो कर लीजिएगा ये कितना आ जाएगा, इससे सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, तो 5 5 10। तो ये हमारा इसे सॉल्व कर लीजिए पहले 10 9 8 7 और 6, और ये कितना 5 4 3 2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये 4 63 और ये 4 और ये 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2 की पावर 5। सॉरी आपको दिख नहीं रहा। तो देखिए ये आ जाएगा 2। 252/2 की पावर 10, 252/2 की पावर 10 ये आ जाएगा। तो देख लीजिएगा इससे सॉल्व कीजिएगा, जब इसे निकालोगे तो ये 4, तो ये कितना समथिंग 63/256, 63/256, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब हमने पासे से क्वेश्चन लिए हैं। देखिए जैसे दिया है 2 पासों को एक साथ उछाला जाए
उछाला जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल दिया है 12 या 15 होने की प्रायिकता क्या होगी। दो पास से उछाले जाते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ पर बोल रहा है गुणनखंड, ये पॉइंट यहाँ पर मेन है, गुणनखंड बोल रहा है गुणनफल। तो देख लीजिए 12 या 15 होने की प्रायिकता है। तो ऊपर आने के अंक तो E1 बराबर लिख दीजिएगा। देखिए इसमें क्या 6 और 2 या 2 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, और कितना बन जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, और 6 दूनी 12। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 4 गया है, 1 2 3 4। और देखिए E2 बराबर देख लीजिएगा 15 होने की प्रायिकता। तो 3 और 5 और 5 और 3, तो ये कितना 2 बार। देखिए इसमें 5 15 53 15, और तो किसी से बनेगा नहीं, यही दो संख्या हैं। और एन एस बराबर क्या बोल रहा है, एन एस बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 पासे हैं, 6 × 6 बराबर 36 हो जाएगा। अब देखिए ये PE1 बराबर आ गया हमारा 4 और PE2 बराबर 2। तो इसे एक एक करके सोल्व कर लीजिएगा। तो ये करोगे PE1 बराबर कितना आया 4/36, ये 1/9। और ये PE2 बराबर हमारा कितना आया 2/36, तो ये कितना आ जाएगा 1/18। ये देखिए आगे। अब देखिए इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, यूनियन में आएगा। देखिए इसे रेस करते हैं, ये तो वैल्यू हमें पता होगी। तो देखिए ये क्या होगा PE1 यूनियन PE2, PE1 यूनियन E2 बराबर PE1 और प्लस E2। तो रख दीजिएगा PE1 कितना आया 1/9 प्लस, और ये 1/18। देखिए 1/18 आया था PE2। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें से 18 एलसीएम ले लिए, 18 ये 9 दूनी 18 प्लस 1 3/18, ये कितना आ जाएगा 3/18। तो इससे सॉल्व कर लीजिएगा 1/6। देखिए आंसर आ गया 1/6। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा नहीं था, बस इसकी यहाँ पर जगह भी नहीं था बड़ा, बट इसमें अगर आप इसे सही से पता है यहाँ पर, तो आप इसे बहुत जल्दी कर ले जाओगे। मिनिमम 30 सेकंड, तो 1 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम, हाँ आपके अप्रोच इसमें सोचोगे लग जाएगा। बट इसका आंसर देखिए ऐसे ऑप्शन भी लिखे होते हैं कि आप वही उसी में कंफ्यूज होकर, अगर आपने थोड़ा बहुत क्वेश्चन गलत किया तो उसी में कोई ऑप्शन टिक कर दोगे, वो जो कि आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला था 12 या 15 के गुणनफल, 12 या 15 के गुणनफल बोल रहा है, तो उसी हिसाब से हमें देखना था 12 के क्या हो सकते हैं। तो देखिए अब देखिए हमने ये सिंपल क्वेश्चन इससे पहले करा दिया है, जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट उसमें 5 के सिंपल क्वेश्चन करा दिए थे। अब थोड़े टफ लेने पड़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इतने सिंपल भी क्वेश्चन नहीं आते हैं जिस प्रकार से हम आपको कराएं, तो थोड़ा लेवल भी लेकर चलना पड़ेगा। जैसे देखिए ये 2 क्वेश्चन इसलिए ले क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। कभी कभी ये क्वेश्चन कहीं पूछ लिए जाते, जैसे आपके रागा के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते, बट कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट इनका भी रूल है, और नहीं इम्पोर्टेंट है तो हमें पता भी, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे दिया है किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी। आप देखिए सबको पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 और 52 हफ्ते होते हैं, एक दिन होता है। स्पष्ट है कि 53 रविवार हैं, शेष एक दिन बच रहा है। देखिए 53 रविवार हैं तो 52 हफ्ते होते हैं, तो एक दिन बच रहा है, एक दिन बच रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 1/7, एक दिन बच रहा है। अब देखिए ये तो 1/7 ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये दिया है एक लीप वर्ष में 53 रविवार हैं होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए एक लीप वर्ष में आपको ये पता होना चाहिए कि एक लीप वर्ष में देखो 365 दिन होते हैं और प्लस 52 हफ्ते होते हैं, और एक और ये दो हो गए, एक दिन होता है और एक लीप वर्ष, तो एक दिन बढ़ जाता है उसमें, तो 2 दिन हो गए, तो इसमें 53 रविवार हो जाएंगे। 53 रविवार होंगे तो ये कितना होगा 2/7।
2/7। देखिए ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए करा दिया, ये भी कभी कभी ये थोड़ा दिख गया तो क्वेश्चन ये भी करा दिए। देखिए लीप वर्ष हो तो 2/7, अगर सामान्य वर्ष हो तो 1/7। लीप वर्ष में एक बढ़ जाता है एक दिन, तो इसीलिए 2/7 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपर आए अंकों का योग। देखिए आपको पता होना चाहिए कि योग, ऊपर आए अंकों का योग 9 या 11 नहीं होने की प्रवृत्ति है। बोल रहा है 9 मतलब 9 व 11 नहीं होने की प्रवृत्ति क्या होगी। अब देखिए पहले हमें होने की प्रवृत्ति इसकी सॉल्व करने की पड़ेगी, और नहीं होने पर माइनस कर देते वही हमारा आंसर आ जाता है तुरंत। तो देख लीजिए, जैसे आप कर लीजिएगा कि 9 और 11 होने की प्रवृत्ति, तो देखिए 6 और 3 9 होता है, हाँ होता है 6 3 9, और ये कितना हो जाएगा 4 और 5 होता है 9, और या 5 और 4 ये भी 9 होता है। और देखिए अब ये 6 और 5 11 होता है, और 5 और 6 11 होता है, और 6 देखिए इसे 6 और 3 11 होता है। देखिए ये कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये आ जाएंगे। E बराबर 6। अब देखिए नहीं होने की प्रायिकता आ गई, तो ये कितना आ जाएगा PE बराबर यानी अपान NS, PE बराबर यानी अपान NS, ये हो गया। तो 6/2 5 से 36, तो 1/6 नहीं आने की प्रायिकता या आने की प्रायिकता है 1/6। अब यहाँ पर बोला होता है 9 या 11 आने की प्रायिकता 1/6 है, अब नहीं आने की प्रायिकता है, तो PE डैश बराबर क्या होता है 1 माइनस PE, 1 माइनस PE, तो कर दीजिए 1 माइनस 1/PE का 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 5/6। ये कितना आ जाएगा 5/6, ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा 5/6। अब देखिए पासों का योगफल क्या होता है। देखिए योगफल डिस्कस करते हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12, ये दो पासों का योगफल है। देखिए 2 पर कितना आता है 1, 3 पर 2, एक कम चलेगा, तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 और ये 6, और यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब 5 देखिए 13 बनेगा, 8 5 13, 9 4 13, 3 2 1। अब देखिए ये 3 बन रहा है, ये 5, ये 7, ये 9, ये, और यहाँ से उल्टा हो जाता है 8 5 13, 9 5 13, 10 3 13, 9 2 11 और 1 3 11। देखिए 2 पास होगा, और देखिए 2 पास से अधिकतर 2 पास से पूछे जाते हैं, ये 2 पासों का योगफल है। और देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 2 पासों को उछाला जाता है, और 9 और 10 आने की प्रवृत्ति क्या होगी। 9 और 10 नहीं, जैसे 9 और 10 ये देख लीजिए, या 9 या 10 या 10 या 11 आने की प्रवृत्ति क्या होगी। तो 10 या 11 आने की प्रवृत्ति कितनी आ जाएगी, 10 पे कितने आते हैं 3, और 11 पे 2, और 5/6, 5/36 ये हो जाएगी उसकी प्रवृत्ति। जैसे इससे देखिए ये बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, बट ये हमने योगफल ज़रूरी होता है वो आपको हमने बता दिया। क्यों, ये योगफल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछ लिया जाए, जैसे हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, 9 या 11 आने की प्रवृत्ति क्या होगी। 9 या 11 आने पर कितने, 9 पर देखिए 4 आ रहे हैं, 11 पर 2। देखिए यहाँ पर यहीं पर होता 2 पासे फेंके जाते हैं, तो उनके 9 और या 9 और 11 आने की प्रवृत्ति क्या होगी। तो 9 2 पासे 36, और देखिए 9 पर कितने मिल रहे हैं 4, और 11 पे 2, ये 6 हो जाएंगे, तो 1/6 ये इसका आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ लिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि 2 पासों को फेंकने के क्रम में ऊपर आए अंकों का योग 8 होने की संभावना क्या होगी यदि मालूम हो कि दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है। यदि मालूम हो कि दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है, तो देख लीजिए इसे सॉल्व करने का तरीका। जैसे अब देखिए 2 पासे हैं,
दो पासों का अंकों का योगफल देखिए कितना, योगफल 8 दिया है। दो पासों का अंकों का योगफल 8 दिया है, तो दूसरे पासे पर 4 आता है। 4 आता है, 4 आने की रखता क्या होगी। अब दो पासे हैं, दूसरे पर 4 तो आ ही रहा है, तो ये देखिए दो पासों पर आए अंकों का योगफल 8 होने के लिए दूसरे पासे पर सिर्फ 4 आना चाहिए। सिर्फ 4, दूसरे पासे पर सिर्फ 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, इसे समझ गए तो कर ले जाओगे। जैसे दो पासे दिए हैं, दो पासों को फेंकने के क्रम में ऊपर आए अंकों का योगफल योग दिया है, योग 8 होने की संभावना की। यदि मालूम है कि दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है, हमेशा 4 आता है, तो इसे सॉल्व कीजिएगा और इसके ऑप्शन भी देख लीजिएगा। जब दो पासे हैं, योगफल तो 8 बोल रहा है, तो दूसरे पासे पर सिर्फ 4 आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 4, और इस पर कितने 5, 8 होने की संभावना है, 4 आता है, तो ये कितना आ जाएगा 6/36, और ये कितना आएगा 1/6। इसका आंसर 1/6 आएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया, इसे पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया है कि एक थैले में 5 काली, देखिए इतना पड़ेगा, एक थैले में 5 काली एवं 6 लाल गेंदें हैं तथा एक दूसरे थैले में फिर दूसरा थैला है जिसमें 5 सफ़ेद एवं 3 हरी हैं। दूसरा है जिसमें 5 सफ़ेद एवं 3 हरी हैं गेंदें। प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, तो एक के काली एवं दूसरे के सफ़ेद होने की प्रायिकता, एक के काली एवं दूसरी की सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है कि एक थैला है, उसमें 5 काली हैं, ये ब्लैक हैं और ये 6 रेड हैं, ठीक, ये एक थैले में हो गई। अब देख लीजिएगा, इसे वैसे करते हैं और 5 सफ़ेद और 3 इनसे निकाली जाती, 5 सफ़ेद, अब भाई 5 सफ़ेद हैं एवं 3 हरी हैं। अब देख लीजिएगा ये सब अगल अगल हो गए, कितनी हो गई 1 2 3 4। अब इसमें से निकालने की प्रायिकता किसकी पूछ रहा है कि एक काली गेंद निकाली जाती है, तो काली में एक से निकाली और दूसरे के सफ़ेद होने की प्रायिकता, पहले काली होने की प्रायिकता फिर सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है, देखने में क्या इसमें देखो जगह नहीं है, तो आपको क्वेश्चन 2 लाइन का क्वेश्चन है, वैसे दिखने में ज़्यादा बड़ा लग रहा है बट इतना बड़ा है नहीं क्वेश्चन। अब देखिए कि 6 5 कितना होता है, हमने पहले बताया था 11, तो इससे पहले हम जोड़ते हैं, तो 11 लिख लीजिए। अब काली होने की प्रायिकता, एक काली तो 5 काली हो जाएगी। अब देखिए इंटू कर लीजिए। अब दूसरी सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो ये कितनी 11 है। अब दूसरे के सफ़ेद, तो सफ़ेद देख लीजिएगा, दूसरे के सफ़ेद होने की प्रायिकता है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 5 3 8, इन्हें जोड़ लीजिएगा। और सफ़ेद होने की प्रायिकता वो ज़रा है, तो सफ़ेद कितनी है 5, तो 5/8। देखिए ये कितनी आसानी से हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये ऊपर हो जाएगा 25 और ये 88, तो 25/88। देख लीजिएगा, इसे करने का थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, बट वो हम लंबा प्रोसेस नहीं, हम आपको डायरेक्ट आपके अप्रोच वहीं पर ले जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। देख लीजिएगा इसमें क्या बोला था, फिर इसे मेरेज करते हैं। जैसे बोला था हमने आपको पहले, बिल्कुल जो लो लेवल के क्वेश्चन थे उसमें बताया था कि अगर किसी गेंद में जैसे इसके निकालने की प्रायिकता, सबसे पहले जो गेंद है उनको जोड़कर नीचे रख देते हैं, तो हमने 6 5 11 होता है। अब देख लिए इसमें बोला जा रहा है कि एक के काली, मतलब उनमें से तो एक काली एवं दूसरे के सफ़ेद होने की प्रायिकता। अब इसमें से 5 C1 करोगे तो 5 ही आएगा, ठीक, इंटू कर दिया। अब और देखिए 5 सफ़ेद एवं 3 हरी हैं, तो 5 सफ़ेद, इन्हें जोड़ दिए 8, और सफ़ेद होने की प्रायिकता तो 5, आ तो वही रहा है 25/88। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है और सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, ये हमारा आंसर भी होगा, इसका आंसर भी होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि एक थैले में 3 लाल और 4 सफ़ेद, 3 लाल और 4 सफ़ेद गेंदें, इनमें से एक गेंद 2 बार बिना पुनर्विस्थापित किए निकाली जाती है, तो दोनों के लाल होने की प्रायिकता।
तो दोनों के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए पुनर्विस्थापित की जाती है तो एक एक करके निकाली जाती है, एक एक गेंद 2 बार बिना पुनर्विस्थापित के निकाली जाती है, तो दोनों के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देख लीजिएगा इसका, वैसे तो हम आंसर आपको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि पहले जो तरीका बताया था अगर उससे करोगे बिल्कुल देखते ही आंसर टिक करके चले आओगे। अब देखिए इसमें समझने वाली बात है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो देखिए 3 गेंदें हैं, पहले आपको जैसे PA बराबर कितना बोला है, हमने जैसा बताया था 7 कर दीजिए। अब देखिए एक एक गेंद निकाली जा रही है तो 3/7 हो जाएगा, और ये PA/B बराबर कितना हो जाएगा। देखिए ये फार्मूला बनेगा, बट इसे हम डायरेक्ट भी कर देंगे पहले आपको। अब देखिए तो 2 बार बिना पुनर्स्थापित किए निकाले जाते हैं, 2 बार पुनः, तो ये कितने हो जाएंगे 2 बार, तो ये 4 और 2 6 गेंदें हो जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। तो देख लीजिए ये PA इंटरसेक्शन B, तो 3/7 इंटू 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, इससे ये कैंसिल 1/7 आ जाएगा। अब देखिए हम आपको डायरेक्ट भी करके बताते हैं, 1/7 आ गया, आंसर C राइट होगा, आंसर C राइट होगा। देखिए ये क्या बोला था, अगर आपको ये कुछ भी नहीं आता है तो आप कुछ भी मत करिएगा, ठीक। बोल रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 4 सफ़ेद गेंदें हैं, तो देखिए एक गेंद निकाली जाती है तो 3 इंटू, इनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो 2 बार बिना पुनर्स्थापित किए, मतलब विस्थापन हो नहीं रहा। देखिए यहाँ पर बिना पुनर्स्थापित किए निकाला जाता है, जब उसमें हो नहीं रहा है कुछ, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 पुनर्विस्थापित किए, तो ये देखिए वही हमारा आंसर आएगा 1/7। अब देखिए यही हमारा पोर्शन छूट रहा थी से, हमने अभी एक तक एक क्वेश्चन है। देखिए आप अगर 2-3 क्वेश्चन बताएंगे आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कि ताश में ये सबको पता है कि पूरे ताश में कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो ये सबको पता होंगे। पान ईंट चिड़ी और इट्ठा होता है, ये 4 टाइप्स के इसमें होते हैं। तो देखिए 26 लाल और 26 काले होते हैं, 26 लाल और 26 काले होते हैं, और देखिए प्रत्येक का पेयर 4-4 का होता है, जैसे 4 इक्का 4 वास्ता, ये सब 4-4 होते हैं। तो देख लीजिएगा ये जनरल चीज़ें तो सबको पता होगी, क्योंकि ये दैनिक जीवन में उपयोग भी है, इससे लोग खेलते भी, इससे बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देखिए कुल ताज़े पत्ते 52 होते हैं, टोटल पत्ते 52 होते हैं, इसमें से 26 लाल और 26 काले, देखिए 26 लाल और 26 काले होते हैं, फिर इसमें से 4-4 के पेयर बनते हैं। तो ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है तो उसके इक्का होने की प्रायिकता, देखिए फार्मूला वही लगता है, P बराबर NE/NS, तो NS हमें पता है 52 होगा, क्योंकि टोटल पत्ते 52 होते हैं। अब कितना खींचा जा रहा है, तो उसके इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो कर दीजिएगा 1/13 आंसर आ जाएगा। अब देखिए और देखिए जैसे इसमें इतना तो हो गया। अब देखिए जैसे इसमें भी वही पेयर बन जाते हैं, इसमें 13-13 के बन जाते हैं, इसमें भी 13-13 के बन जाते हैं, ये 4 बन गए। तो देखिए पहले 13 क्या होंगे, जैसे लाल हो जाता है लाल पान, फिर इट्टा हो जाता है, फिर काले पान हो जाते हैं, फिर काला पान, फिर चिड़ी हो जाती है, तो ये हो जाते हैं। देखिए 4-13 के पेयर बन जाते हैं। देखिए इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, कर नहीं सकते हो। ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन भी इसी से बनते हैं, है इतना सरल कि हमको सब कुछ भी पता होते भी हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 4 इक्का होते हैं और 52, तो 1/13 इसका आंसर आएगा। देखिए ऐसे और कुछ भी, जैसे यहाँ पर इसके बेगम होने की प्रायिकता तो भी आता, जैसे इसमें खींचा जा रहा पत्ता, इसके मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे यहीं पर पूछ दे कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके लाल होने की प्रायिकता, कितनी, 52 तो पूरे पत्ते होते हैं, लाल 26 होते हैं,
तो 1/2 आ जाएगा, लाल होने की प्रायिकता। अब यहीं पर उसके काले होने की प्रायिकता, काले भी 26 होते हैं, 26/52 करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो देखिए ऐसी बेसिक क्वेश्चन हम ऐसे आपको बता दे रहे, क्यों आपका टाइम वेस्ट करें। जैसे ताश की गड्डी से पत्ता निकाला जाता है तो उसके बादशाह होने की प्रायिकता। अब देखिए बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह कितने होते हैं, तो ताश के याच का निकाला जाता है तो उसके काला बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे यहीं पर पूछ लिया कि ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो दोनों की इक्के होने की प्रायिकता क्या होगी, तो भी क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो देखिए आज के लिए इतना ही, आप देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और टाइम भी हो गया है। तो देखिए जो अब आएगा 3 चैप्टर बचे हैं, 3 चैप्टर बचे, वो कंप्लीट करके सेट थ्योरी और वेक्टर करके आपको सीधे प्रैक्टिस सेट मान लीजिए या एसटी मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए 25 क्वेश्चन को कंपाइल करके देंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिएगा, या फिर हम आपको कुछ देखिए कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिएगा, हम आपको ऐड कर लेंगे। और देखिए वहाँ पर बहुत ही अच्छा डिस्कशन चलता है, ये नहीं अगर जिसे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है वही बच्चा वहाँ पर जुड़े। बेफालतू के बच्चे अगर वहाँ पर आप बेफालतू की मैसेज टाइप करोगे तो हम आपको रिमूव कर देंगे, क्योंकि इतना वहाँ वो नहीं। देखिए वहाँ पर सब डिस्कशन चलता है कि अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, अगर आपको वहाँ पूछना है तो हम आपको तुरंत वहाँ क्वेश्चन का आंसर भी दे देते हैं, सॉल्व करके भी आपको बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो देख लीजिए आज के लिए इतना। जय हिंद दोस्तों।